जी हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। इसमें बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट अमाइनो एसिड किस तरह से बनते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो अमाइनो ग्रुप होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का वो लॉक्ड होता है। लॉक्ड इस तरह से होता है कि इसकी फास्फोरिलेशन की जाती है और इंट्रैप किया जाता है। जब भी कोई चीज़ इंट्रैप करनी हो विद इन द सेल्स या किसी भी जगह पे तो उसकी फास्फोरिलेशन कर दी जाती है। अब इसको रिलीज़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक वाहद ऐसा ग्रुप है जो एनर्जी का सोर्स होता है इन अमाइनो एसिड। डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब दो प्रोसेस के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। एक तो ट्रांसअमाइनेशन जिसमें इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और एक ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन जिससे इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब कैसे होता है? पहला ट्रांसअमाइनेशन है, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है। ठीक है। अब ट्रांसअमाइनेशन में मैंने जैसे बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ द अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक है। अब कैसे होगा? अब एक अमाइनो एसिड पड़ी होती है, पहले सिर्फ हम इतना हाफ देखेंगे। ये अपना अमाइनो ग्रुप, ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, ये बेसिकली लूज़ करती है और ये बनाती है अल्फा कीटो एसिड। कैसे? अगर मैं इस अमाइनो एसिड का वर्ड जो लिखा हुआ है अमाइनो ऐसे मैं रख लूँ कि ये है ही नहीं, तो पीछे एसिड बच गया ना, तो एसिड बन गया। तो अल्फा कीटो एसिड इसलिए कि ग्रुप की वजह से बोल रहा है। अब जो ये अमाइनो है बेसिकली अल्फा कीटोग्लूटारेट इसको एक्सेप्ट करते हैं और बना देता है ग्लूटामेट। अब ये वाला अमाइनो ग्रुप देखें यहाँ पे आ गया ना। ओके। अब याद रखना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब कभी ये अपना ग्रुप रिलीज करेगा ये वाला, तो ये वापस इसी फॉर्म में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ ना आए तो एक बार ज़रा दोबारा आप इसको रिन्यू करके देख लें, पीछे करके देख लें। अब इस ग्लूटामेट ने क्या किया, ये यहाँ से लिया। अच्छा, एक बात और समझने की बात ये है कि ये जो अमाइनो एसिड हैं एसेशनल है। एसेशनल वो होती हैं जो हम बॉडी को चाहिए हुई होती है हर हाल में, ये फूड की फॉर्म में हम लेते हैं। और नॉन एसेशनल वो होती है जो बॉडी खुद बनाती रहती है। अब खाने जो हमने खाया उसने तो एसेशनल हमें दे दी, अब नॉन एसेशनल भी तो किसी जगह से बनानी है ना। बेसिकली ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ग्लूटामेट का, ये हेल्प करता है नॉन एसेशनल की बनाने में। अब ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है बेसिकली साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होते हैं। सारे के सारे अमाइनो एसिड्स एसेशनल नॉन एसेशनल पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस में, एक्सेप्ट लाइजीन एंड थ्रियोनिन। ठीक है जी। अब सबस्ट्रेट स्पेसिफिटी कहते हैं। होता यह है कि जो अब अमाइनो ग्रुप लूज होता है अमाइनो एसिड से, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट एक्सेप्ट करता है ऑलमोस्ट सब में। सो हमने जो एंजाइम रखना है वो इसके लिए स्पेसिफिक नहीं रखना जो एक्सेप्टर है, क्योंकि सब में कॉमन है तो इसके लिए एक ही रहेगा। लेकिन जो अमाइनो एसिड हैं वो डिफरेंट होंगे, इतने सारे होते हैं। तो हमने जो अमाइनो ट्रांसफरेज है वो स्पेसिफिक रखना है डोनर के लिए जो कि अमाइनो एसिड्स हैं। ये बात होगी यहाँ पे। अब ALT बेसिकली क्या करता है? ALT में ये होता है कि एक एलानीन होता है, अमाइनो एसिड है, वो अपना डोनेट करता है अमाइनो ग्रुप। अब इसके पास हमारे पास पड़ा हुआ है, सपोज कर ले NH3 अमाइनो ग्रुप। ठीक है। अब हमने ट्रांसफ़र करवाना है इसको थ्रू ट्रांसअमाइनेशन। जब इसने अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज़ किया तो क्या हुआ कि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो जैसे कि ऊपर था उसने एक्सेप्ट किया और ग्लूटामेट बना दिया। अब अमाइनो ग्रुप आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शन के बाद। अब जो इसका स्ट्रक्चर बच जाएगा वो बना देगा पायरोवेट। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड जो है वो फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है उसमें फ़्लो करता है, रिवर्स में भी करता है। लेकिन मोस्टली जो ALT है बेसिकली वो ग्लूटामेट की डायरेक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, सामने की तरफ डायरेक्शन है, वन वे डायरेक्शन है कह लें, उसकी तरफ करती है। किसी हद तक माइनर जो है वो बैक भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली सामने की तरफ करता है जो कि ग्लूटामेट की डायरेक्शन है। अब जो ALT है वो N2 कलेक्टर भी है। अब क्या हुआ जी, एस्पार्टेड अमाइनो ट्रांसफेरेज जो है ये बेसिकली उसका बदला लेता है जो ALT के साथ हुआ। अब ALT के साथ ये हुआ था कि एलानीन बेचारी ने अपना ग्रुप दे दिया था। अब एस्पार्टेट ने कहा, AST ने कहा कि मैं तुम्हारा बदला लूँगा। वो कैसे लूँगा? अब ग्लूटामेट आपको पता है कि वो अमोनिया ग्रुप लेके बना था एलानीन से। ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इससे भी ये अमाइनो ग्रुप छीन लिया। जैसे छीना, मैंने जैसे बोला था कि जब ग्लूटामेट बेचारा अपना लूज़ करेगा ना अमोनिया ग्रुप, तो वो वापस अपनी फॉर्म में जाएगा जो कि अल्फा कीटोग्लूटरेट है। ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि ऑक्सालो एसीटेट, इसने ये वाला अमोनिया ग्रुप लिया और अस्पार्टेट बना दिया। अब याद कैसे रखेंगे? AST है ना, AST मतलब एस्पार्टेट, तो एस्पार्टेट बनेगा AST की प्रेजेंस में। PL पे मीन पैराडॉक्सल फास्फेट B6। बेसिकली ये हेल्प कर रहा होता है। कैसे हेल्प कर रहा होता है? ये शिफ्टिंग ऑफ द अमोनिया में हेल्प कर रहा होता है। कैसे? उसको हम कहते हैं शिफ्ट बेस लिंकेज। होता यूँ है कि ग्लूटामेट बेचारे ने जैसे ही अपना NH3 जो पीछे इसने एलानीन से लिया था वो दिया,
तो वो अल्फा कीटोग्लूटाराइड में चला गया। लेकिन वो दिया तो फिर इस तक कैसे पहुंचा, एस्पार्टेट तक? हुआ ये कि पैराडॉक्सल फास्फेट जो B6 होता है वो पड़ा हुआ था, उसने ये वाला लिया और बना दिया पैराडॉक्सल अमाइन फास्फेट। अब देखें, पैराडॉक्सल फास्फेट एक सिंपल फॉर्म थी, अब अमाइनो ग्रुप इसने ट्रांसफ़र कराया, जैसे ही अमाइनो इसने एक्सेप्ट किया तो अमाइन का वर्ड आ गया। अब देखें, ऑक्ज़ैलो एसीटेट ने इससे भी लिया और ले के बना दिया एस्पार्टेट। अब देखें, पहले ये यहाँ पे था ग्लूटामेट पे अमाइनो ग्रुप, फिर आया पैराडॉक्सल फास्फेट पे और फिर आया एस्पार्टेट पे। अच्छा, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, ठीक है। अब ये सारे का सारा इक्विलिब्रियम जो हेल्प कर रहा होता है कि अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन हो, अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हो और वो हेल्प करे नॉन एसेशनल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में। वो डिग्रेडेशन में हेल्प करता है जो एसेशनल अमाइनो एसिड्स हैं, जो हमने खाने में लिए हुए हैं, जो नहीं बनते, मतलब खाने में नहीं होते, जो बॉडी ने खुद बनाना होता है, वो एसेशनल की हेल्प से ले लेता है। अब डायग्नोस्टिक वैल्यू का थोड़ा सा देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक वैल्यू बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो विद इन द बॉडी होते हैं। जब बॉडी में होते हैं तो हेल्प क्या करते हैं कि अच्छा, ये जो अमाइनो ट्रांसफरेजेज एंजाइम है बेसिकली ये बहुत सारी डायग्नोस्टिक वैल्यू में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि जब बहुत सारी बीमारियों की डिटेक्शन इनके लेवल से ही हम पे पता चल जाती है। बेसिकली होता ये है कि इंटरसेलुलर एंजाइम है ये, यानी सेल के अंदर होते हैं और बहुत लार्ज कंसनट्रेशन होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा में कम है। जब कहीं रैप्चर होती है, हमारा सेल रैप्चर होता है और लीजन होती है सेल की, तो ये सेल से निकल के प्लाज्मा में चले जाते हैं। क्यों? सेल में ज़्यादा थे, प्लाज्मा में कम थे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुई, लो से हाई में चले गए। और जब ये वहाँ पे गए, अपना लेवल राइज किया और दिखाया कि भाई यहाँ पे बीमारी है, कोई ना कोई हमारी डिजीज़ हुई है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से ये होती है। मोस्टली हेपेटिक डिजीज़ में AST और ALT का लेवल हाई होता है, लाइक हाइपेटाइटिस, इंजरी और प्रोलॉन्ग सर्कुलेटरी कोलैप्स, इन सब में। अब जो ALT है ये होता है मोर स्पेसिफिक और लो कंसंट्रेशन में। जब तक बहुत बड़े पैमाने पे आपका वो डिजीज़ काज नहीं होती तब तक ये राइज़ नहीं करता, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे जाके राइज़ करता है। अच्छा, ये सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा छेड़ोगे जल्दी से बढ़ जाएगा। उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है, और थोड़ी सी डैमेज होने पे भी ये शुरू हो जाता है, अपना लेवल राइज करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ है नॉन हेपेटिक डिजीज़, जिसमें बेसिकली कार्डियक और स्केलेटल मसल की डिजीज़ है, जिसमें इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।